हेलो स्टूडेंट, ये मैं फोर्थ वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, इस आधार पर विलयन देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तनु विलयन। पहला विलयन कौन सा है? तनु विलयन। तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा विलयन, आप लिखते जाएं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हो, उसे तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन। इसके बाद दूसरा विलयन होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन को क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन को क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा घुली हो, विलय की मात्रा ज़्यादा घुली हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय की मात्रा ज़्यादा घुली हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है, दोनों के उदाहरण देख रहे हैं। 1 लीटर जल में 1 दाना चीनी का घोल दें, 1 दाना शक्कर का घोल दें, तो तनु विलयन बनेगा। ठीक है, और 1 लीटर विलयन में इतनी शक्कर घोलें कि थोड़ा सा गाढ़ा विलयन बन जाए और उसमें शक्कर का स्वाद भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन। ये गाढ़ा विलयन होता है। ठीक है, और ये तनु विलयन पतला विलयन होता है। इसके बाद तीसरे विलयन की बात करते हैं, वह हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक की निश्चित परास की तुलना में, विलायक की निश्चित परास की तुलना में विलय की कम मात्रा घुली हो। ठीक है, विलायक की जितनी परास है उस क्षमता से कम विलय घुला हो, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथे प्रकार का विलयन होता है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक की निश्चित परास के बराबर विलय की मात्रा घुली हो। विलायक की निश्चित परास के बराबर विलय की मात्रा घुली हो, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? संतृप्त विलयन। 5वां टाइप का विलयन है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें विलायक की निश्चित परास से भी ज़्यादा मात्रा में विलय घुला होता है। ठीक है,
और वो ज़्यादा मात्रा में विलय घोलेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए बाहर से घुला हुआ पदार्थ अच्छी तरह से उसमें दिखाई देने लग जाए तो उस अस्थायी विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। वास्तव में ये कोई विलयन नहीं होता अति संतृप्त विलयन, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से ज़्यादा मात्रा में जो घुला हुआ है वो इसमें दिखाई देता है। लेकिन संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, सांद्र विलयन है, तनु विलयन है, ये सभी की सभी विलयन होते हैं। परंतु तनु विलयन अथवा अत्यंत तनु विलयन, तनु विलयन अथवा अत्यंत तनु विलयन वास्तविक विलयन माने जाते हैं और उनको आदर्श विलयन की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है? आदर्श विलयन की श्रेणी में रखा गया है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सांद्रता के बारे में बात करेंगे। सांद्रता, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सांद्रता कंसंट्रेशन, इसको सी से व्यक्त करते हैं। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। यह विलयन के संगठन को व्यक्त करती है। यह विलयन के संगठन को व्यक्त करती है। इसको व्यक्त करती है? विलयन के संगठन को व्यक्त करती है। ठीक है। सांद्रता बराबर क्या होता है? सांद्रता बराबर विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है। निश्चित मात्रा किसमें होगी? ग्राम मोल में। ठीक है, ग्राम मोल में या फिर ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम मोल प्रति लीटर, या फिर क्या हो सकता है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये इसके मात्रक होता है। ग्राम मोल प्रति लीटर अथवा मोल प्रति लीटर ये मात्रक हो सकते हैं। इसके स्थान पर ग्राम प्रति लीटर भी कभी कभी लिख देते हैं। विलय की जो मात्रा है वो ग्राम में ले लें और विलयन का आयतन लीटर में, तो ये इसके मात्रक होंगे। इसके बाद हम सांद्रता का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सांद्रता का वर्गीकरण देखेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। भार मात्रक, भार आयतन मात्रक, भार आयतन प्रतिशतता और चौथा आयतन प्रतिशतता। सांद्रता के 4 मात्रक होते हैं। पहला है भार मात्रक, भार मात्रक। इसके बाद दूसरा है भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। और चौथा है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। ठीक है। भार मात्रक के अंतर्गत देखेंगे तो एक तो आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता।
इसके बाद आ जाएगा ppm, ppm, इसके बाद ppb, इसके बाद मोललता और इसके बाद मोल भिन्न, मोल भिन्न। ये बार बार मात्रक ताप से अप्रभावित होता है क्योंकि द्रव्यमान या भार ताप से बदलता नहीं है। इसके बाद भार आयतन मात्रक में देखेंगे तो मूलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये भार आयतन मात्रक, ये इसमें आयतन है विलयन का, वो ताप से बढ़ाने पर बदल जाता है विलयन का आयतन, अतः ये ताप प्रभावित मात्रक है। भार आयतन मात्रक ताप प्रभावित मात्रक है। ठीक है, और ये भार मात्रक ताप अप्रभावित मात्रक है। इनमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में प्रश्न क्या बनते हैं, निम्न में से कौन सा ताप अप्रभावित मात्रक है। पहला है मोलरता, दूसरा है नॉर्मलता, तीसरा फॉर्मलता और चौथा है मोललता, मोललता। तो आपको मैंने बताया बार मात्रक में मोललता आता है, तो ये रियल में ताप प्रभावित मात्रक है क्योंकि मोललता बार मात्रक में आता है और भार या द्रव्यमान ताप से कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो मोललता ताप प्रभावित मात्रक हो जाएगा। ठीक है, बाकी मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता ये भार आयतन मात्रक में आते हैं, वो ताप से बदल जाते हैं, विलयन का आयतन ताप से बदल जाता है, वो ताप प्रभावित मात्रक है। बाकी इसमें मोललता ये भार मात्रक में आता है, ये ताप अप्रभावित मात्रक है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर एंड शेयर ज़रूर करें इस कोरोना एपिडेमिक डिजीज़ में।